पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। इस हमले ने दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद नाजुक हालात को और गंभीर बना दिया है। अब इस तनाव की एक और कड़ी राजस्थान बॉर्डर पर देखने को मिली, जहां सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पाकिस्तानी रेंजर को हिरासत में ले लिया है। मामला तब और संवेदनशील हो गया जब कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने एक भारतीय जवान को पकड़ लिया था। ये जवान पूर्णम कुमार शाह है। ये जवान पूर्णम कुमार शाह, जो कि 23 अप्रैल को गलती से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गया था। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में उसे पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया। भारत ने इस घटना पर सख्त आपत्ति जताई है और पाकिस्तानी अधिकारियों के सामने विरोध दर्ज कराया है। बावजूद इसके पाकिस्तान ने अब तक जवान को भारत को सौंपने से इनकार कर दिया है। आमतौर पर ऐसे मामलों में दोनों देशों के बीच फ्लैग मीटिंग होती है, जहां बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान इस बातचीत से पीछे हट रहा है। सूत्रों की माने तो कई प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान पक्ष मीटिंग में शामिल नहीं हो रहा। इस स्थिति को देखते हुए बीएसएफ ने सीमा पर तैनात अपने सभी जवानों को सतर्कता बरतने के लिए और भी सख्त निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि सामान्य तौर पर यह हिदायत हर ब्रीफिंग में दी जाती है, लेकिन मौजूदा तनाव के चलते इसे अब और ज्यादा गंभीरता से लागू किया जा रहा है। सिर्फ जवान ही नहीं, सीमा से सटे गांव के किसानों को भी चेतावनी दी गई है कि वो सीमा के पास काम करते वक्त अतिरिक्त सावधानी बरतें। अक्सर देखा गया है कि खेती करते समय ग्रामीण अनजाने से सीमा पार कर जाते हैं, जो कि तनाव की वजह बन जाता है। बीएसएफ द्वारा पकड़े गए पाकिस्तानी रेंजर के संबंध में अब तक कोई आधिकारिक बयान पाकिस्तान की ओर से नहीं आया है, लेकिन भारत की रणनीति साफ है। वो किसी भी सूरत में अपने जवान को वापस लाना चाहता है और इसके लिए हर स्तर पर दबाव बना रहा है। पहलगाम हमले में शुरू हुआ ये नया तनाव कब और कैसे खत्म होगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि सीमा पर हालात अभी सामान्य नहीं है और दोनों देशों के बीच विश्वास की डोर एक बार फिर से कमजोर होती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान द्वारा सीमा पर लगातार किए जा रहे सीजफायर उल्लंघन को लेकर सख्त चेतावनी दी है। दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच हॉटलाइन पर हुई बातचीत में भारत ने पाकिस्तान से फायरिंग बंद करने को कहा है। वहीं अब इस मामले पर रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी क्या कहते हैं, सुनिए। पाकिस्तान ने आपातकालीन आपूर्ति संग्रह के आदेश दिए हैं कि जो अन्न भंडार है इसमें फटाफट से संग्रह को भर लिया जाए, क्योंकि भारत की ओर से हमले का डर पाकिस्तान को लगातार बना हुआ है और सोशल मीडिया पर भी भारत के कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर इस समय जो समस्या है वो सबको पता है और पाकिस्तान के लीडर्स को भी पता चल गई, पाकिस्तान की पब्लिक को भी पता चल गई। और जब लड़ाई होती है तो इकोनॉमिक फंक्शंस देश के, कमर्शियल फंक्शंस देश के, उनके ऊपर प्रतिबंध लगता है, वो हानि होती है, रुकावटें आती हैं। इसीलिए, और वैसे भी आप देखिए फूड प्रोडक्शन में अब उनकी प्रॉब्लम आएगी। तो मैं सिंधु वाटर की बात नहीं कर रहा, वैसे ही उनको आएगी, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत लो है। और उसके बाद में फूड ग्रेन्स को वो जो सिलोज हैं उनको भरेंगे, जैसे होता है वो उनका भी फूड मिनिस्ट्री जो भी होती है वो कार्यक्रम कर रही है, तो वो उचित कदम उठा रहे हैं, उनको करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे अभी तो फिर वो अपने रॉन्ग फुट पे पकड़े जाएंगे। तो ये तो बात सही है। और दूसरा है कि भारत ने देख लिया है कि पाकिस्तान नहीं मान रहा, टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, टेररिज्म के को मदद कर देकर उसको ही पनपा कर पाकिस्तान की आर्मी ने उसे पाल कर अब पहलगाम का जो हादसा किया है। तो इस सारे की सब चीज को मद्देनजर रखते हुए, और दुनिया भी भारत के सपोर्ट में है कि आप इस टेररिज्म को के खिलाफ आवाज उठाओ, सब बात कर रहे हैं। तो अगर भारत ने कहा है कि अब इनको जरा फंडिंग जो आ रही है जहां से, अब उसके ऊपर ऑडिट करिए और प्रतिबंध लगाइए, जो भी है कार्रवाई होगी, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उसके, वो कार्यक्रम करेंगे और वो होगा, क्योंकि उनको FATF वगैरह आप सब उसके बाकायदा आप सारे री एनर्जाइज होंगे उसके ऊपर।
ये पाकिस्तान को समझना चाहिए। पाकिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं। मैं ये भी बता दूं, पाकिस्तान की आर्मी भी समझ गई है, पाकिस्तान की जनता यूथ खिलाफ है पाकिस्तान की आर्मी के। इमरान खान की पार्टी और कई ट्राइबल्स भी पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ हो रहे हैं। वो कह रहे हैं आप बैरिक्स में वापस जाइए। मैं सिंपल सी बात करता हूं, पाकिस्तान बैरिक्स में इसलिए नहीं जाना चाहता, यानी कि हुकूमत इसलिए नहीं छोड़ना चाहता। 85% ऑफ पाकिस्तान की जो बिजनेस है उसके कंट्रोल में एसोसिएशन के, उसके ऊपर कैसे वो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को क्यों काटे। तो वो सत्ता नहीं छोड़ना चाहते, और सत्ता पे बैठने के लिए आपको कोई मुद्दा लाइव रखना पड़ेगा, पब्लिक को प्रूव करने के लिए। देखिए, मैं इसलिए बैठा हूं क्योंकि हिंदुस्तान खा जाएगा, कश्मीर 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 करके उन्होंने आग लगाने की कोशिश करता है। तो ये प्रॉब्लम है सारी की सारी। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है, उन्होंने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत नहीं दिखा। अगर हमारे देश में बम गिरता है तो हमें उसका भी पता नहीं चलेगा क्या? देखिए, ऐसा है, अगर आप सो रहे हैं ऐसी निद्रा में कि आपको आपका अगल बगल का नहीं पता, आपको अपना संस्कृति का नहीं पता, अपने धर्म का नहीं पता, तो ये फिर हालत तो आपकी होगी कि आपको कुछ नहीं पता। मेरे को तो हल्दी घाटी का सबूत नहीं मिला। हल्दी घाटी हुई थी, बैटल सारागढ़ी का सबूत नहीं मिला, वो हुई थी। पानीपत की लड़ाइयां हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, ये इसका सबूत का है। तो आप तो कोई भी सबूत की बात करते हुए सबूत की कोई किसी को जरूरत नहीं है, और आर्मी का कोई की रिक्वायरमेंट ही नहीं है सबूत देने की। ये कोई एनओसी थोड़ी होता, सर्टिफिकेट लेना होता है गवर्नमेंट से कि हम हमला कर रहे हैं, अब साइन करवा के मिनिस्टर का कि हमने हमला किया था। ये कोई सर्टिफिकेट ऑफ एफिशिएंसी थोड़ी है। ये बात सिर्फ कांग्रेस की है। कांग्रेस को भारत सारे फंड्स आ रहे हैं, वो अपने फंड्स के लिए उनको आवाज उठानी पड़ती है, भारत के खिलाफ आवाज उठती है। क्यों उठती है? ये जितनी जो फंडिंग एजेंसीज हैं, ये भारत की उत्थान को, भारत के बढ़ते हुए एफिशिएंट मॉडल को नहीं देख सकते। तो जो 2047 का जो स्वर्ण भारत, ब्रेव न्यू इंडिया उभर रहा है, उसके वो नहीं देख सकते। ये उनको डाउन करने के लिए पैसे फंड करते हैं। फंड जिन जिन के पास आते हैं उनकी ऐसी ही आवाज निकलती है, जैसे कि चन्नी साहब की निकल रही है। और चन्नी साहब को और बातें तो पूछना ज्यादा ठीक नहीं होगा इस समय, पर इतना ही ठीक है कि ये समझ जाए, और चन्नी साहब हो या उनके कोई एसोसिएशन हो, हमें नहीं पता ये क्या, क्यों, कैसे, कहां पे इनके कार्यक्रम है, पर इतना पता है कि अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट बनाई है तो ये एब्सोल्युटली हास्यप्रद है। इस स्टेटमेंट के ऊपर तो फौज में वो स्किट्स होते हैं, वो जवान स्किट्स करते हैं ये कैंप फायर में कि कैसे सबूत मांगा जा रहा है, हर एक चीज का सबूत, हवलदार ऑनवर्ड्स ये स्किट करते हैं सारे। तो ये हास्यप्रद सिचुएशन है। सर, पहल और आईएमएफ की सहायता की समीक्षा करने की मांग की है। भारत ने यह प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस के आईएमएफ के समक्ष रखा है और कहा है कि पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से सहायता मिलती थी, उसकी दोबारा जांच और समीक्षा की जाए। बिल्कुल, भारत ने ठीक कहा है, और भारत को और भी पहले कहना चाहिए था कि आपको इनकी ऑडिट करवाएं, समीक्षा कराएं, और एफएटीएफ का जो प्रावधान है वो उसका अगेन उसको एनर्जाइज करें उनके ऊपर कि क्या बात है, ये इनका खेल कैसे चल रहा है। जब पता चल गया कि पैसा कहाँ जा रहा है इनका और किस लिए जा रहा है, ये पाकिस्तान की आर्मी को अब यह सबक सिखाना पड़ेगा। देखो, ये सारा का सारा तो पाकिस्तान की आर्मी करती रहेगी, पर इसके साथ में ये भी पता चल जाता है कि हमारे स्लीपर सेल्स को जो हैं, जो पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी क्या फायदा हो रहा है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। हमको भी इंटरनल ऑडिट करना पड़ेगा कि कैसे कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, इतने रोहिंग्यास कैसे घुस रहे हैं और क्यों नहीं उनका ऑडिट हो रहा। ये सारा का सारा इंटरकनेक्टेड है, ये भी होना पड़ेगा।